नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जी के लाइव पाठशाला में। आज हम आपके लिए लाए हैं घटना चक्र का 2 सीरीज लाए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए। तो इसमें पहला सेट कवर हो चुका है, अब दूसरे सेट पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है और बहुत अच्छे अच्छे इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग इसे पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। दिया गया है आपका, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं के में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? सही जवाब बनता आपका इंद्र थे। आप वहाँ उस समय सबसे प्रसिद्ध देवता आपके ऋग्वेद में इंद्र थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही होता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? दूसरा क्वेश्चन है, तो सही जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। यहाँ पर जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले पढ़ा था आपके अशोक के अभिलेख को। ऑप्शन ए सही होता है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तीसरा क्वेश्चन है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को आपको गुप्त संस्थापक माना, साम्राज्य का प्रथम संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी? तो सही जवाब बनता है आपका रजिया सुल्तान थी। और कहा जाए तो भारत की प्रथम महिला शासिका भी पूछा क्वेश्चन, तो यही जवाब होगा आपका रजिया सुल्तान थी। आगे देखते हैं। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होता है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है आपका, इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? छठवां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी बनता है यहाँ से 1925 में बनाया गया था। ऑप्शन बी सही होता है आपका 1925 में बनाया था। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सातवां क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होता है आपका गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी सही होता है, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला देखते हैं। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। घटनाक्रम में से सही क्रम में लगाना है। आठवां क्वेश्चन, तो सही जवाब बन जाता है आपका पहले आपका बंगाल विभाजन हुआ था। पहले नंबर पे बंगाल विभाजन आएगा आपका 1905 में जो कि हुआ था। उसके बाद आता है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह आता है आपका। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है और अंतिम में आपका खेड़ा सत्याग्रह आता है। नहीं माफ़ कीजिएगा, क्योंकि खेड़ा हो गया था उसके बाद जलियांवाला बाग हुआ था ना, तो 1919 में हुआ था। तो पहले आपका खेड़ा सत्याग्रह आता है, उसके बाद आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड आता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। पहले नंबर पर बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा आंदोलन गांधी जी जो किए थे, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस तरह से आपका क्रम में लग जाएगा आपका पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? नौवां क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका 1939 में दिया था। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही होता है आपका 1939 में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? 10वां नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, यहाँ से महात्मा गांधी ने दिया है। अब तक जितने भी सेट हो चुके हैं, सबसे अच्छा आपका यही घटना चक्र का 2 सीरीज है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस सी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर आपके घटना चक्र से दिए ही जाते हैं, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप घटना चक्र की बुक जरूर पढ़ें। आगे देखते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? 11वां क्वेश्चन है, तो सही जवाब बनता है यांगसे नदी। आपके यांगसी नदी आपके ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है यहाँ से। अगला दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को मिलान कीजिए। देखते हैं क्या दिया गया है आपका 12 नंबर क्वेश्चन पे क्या मिलान करना है। पर्वत श्रृंखला और महाद्वीप दिया गया है आपका। कौन सी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो पहला है आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका 12 नंबर है क्वेश्चन था। हाँ, तो पहला आपका हिमालय है। तो हिमालय कहाँ पर है? हिमालय आपका एशिया महाद्वीप में हो जाएगा, तो हिमालय को आप एशिया महाद्वीप से मिलाएंगे 12वें नंबर क्वेश्चन का। और उसके बाद इंडीज पर्वत जो है 12 नंबर क्वेश्चन का, इंडीज पर्वत जो है वह कहाँ से मिलेगा? आपका मिल जाएगा दक्षिणी अमेरिका से मिलेगा। उसके बाद राकी की बात करें तो उत्तरी अमेरिका से मिलेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता है। पहले का सी से मिलाएंगे, दूसरे का ए से मिलाएंगे
और तीसरे का जो है वो आपका बी से मिला देंगे। ऑप्शन बी सही बनता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आपके, कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया के भारत में कौन सा स्थान है कोयला भंडारण में? तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान बन जाता है। ऑप्शन ए यहाँ से सही होता है आपका 5वां स्थान बनता है 13वें नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? 14 नंबर का क्वेश्चन। तो सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आपका, मदुरई को भारत का एथेंस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, गांधीनगर कहाँ की राजधानी है आपकी? 15 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ से होता है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? 16 नंबर क्वेश्चन। सही जवाब हो जाएगा योजना आयोग की थी, जो कि अब आपका खत्म हो गया, उसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है आपका। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? 17 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, आरबीआई को आपको बैंकों का बैंक बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 17 नंबर क्वेश्चन का। आगे देख दिया गया क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब यहाँ से बनता है आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है आपका। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा यहाँ से स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति की सफलता में से इस किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? तो हरित क्रांति की सफलता जो है आपका उपयुक्त सभी पर आपका निर्भर करता है। आपके रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की बात करी जाए तो इस पर भी निर्भर करता है, पर्याप्त सिंचाई की भी जरूरत पड़ती है और बीजों की उच्च पैदावार किस्म की भी जरूरत पड़ती है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है आपका उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में सीबीएस में सी का पूर्ण रूप क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब यहाँ से बनता है ऑप्शन नंबर ए सही बनता है यहाँ से, कोर है आपका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन। अगला आपका 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपके 21 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया गया है आपका। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 21 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा आपका, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं आपका। ऑप्शन ए से हो जाएगा आपका अमेरिका के संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया आपका, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में किस वर्ग में आता है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका समता का अधिकार के रूप में आता है आपका। समता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 की बात की जा रही है आपका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लोकसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 23 नंबर का क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, 5 वर्ष का होता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? यानी राज्यों में एक राज्यपाल होगा, कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो सही जवाब बनता है आपका अनुच्छेद 153 नंबर एक आता है आपका, आर्टिकल 153 में इस बात का उल्लेख है आपका। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9 क में नगर पालिकाएं जोड़ा था? तो 9 क कब जोड़ा गया था? कौन से संविधान संशोधन द्वारा? बेसिकली यही पूछा गया है। तो सही जवाब बनता है आपका 74वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जबकि आपका 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था जोड़ा गया था और यहीं उसके बाद 74वां जब संविधान संशोधन हुआ तो उसमें नगर पालिकाओं को जोड़ा गया था आपका। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, समय की एसआई इकाई क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही होता है आपका, सेकंड जो है वह समय की एसआई इकाई है। आगे देखते हैं, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो सही जवाब होता है तांबा और टीन की मिश्र धातु जो होती है वह कांसा होती है आपका। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपका, आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? 28 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा दी गई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी आप लोग क्लास 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ सही हो जाएगा। लयन काय को कहा जाता है आपका आत्मघाती की थैली, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? 30 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो लार में आपका टाइलिन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैथ को हम स्किप करेंगे, आपको पीडीएफ में मैथ के साथ मिलेगा। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया आपका, तरुण का विलोम क्या होगा? तो सही जवाब हो जाता है आपका तरुण का विलोम आपका वृद्ध हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी से होता है आपका वृद्ध। आगे हैं, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? 37 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब बताया आपका असूर्य, असूर्यंशा बोला जाता है। आपको देखिए उच्चारण में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए दिया गया आपका, व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या है? 38 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी से आपका पीयूष होता है आपका। नहीं, माफ कीजिएगा, व्योम का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो पीयूष जो है, व्योम बोला जाए तो आपको अंतरिक्ष को या अंबर को आपका व्योम बोला जाता है ना, गगन अंबर व्योम ये सब अंबर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन पीयूष जो होता है वह अंबर का पर्यायवाची नहीं होता है आपका। तो पीयूष आपका अमृत का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही हो जाएगा। आगे दिया गया आपका, शेर को सवा शेर लोकोक्ति का आपका अर्थ बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन है, तो सही जवाब होता है आपका यहाँ से एक से बढ़कर दूसरा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाता है आपका एक से बढ़कर दूसरा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का सातवां घोड़ा गुनाहों के देवता किसकी रचना है? तो सूर्य का सातवां घोड़ा तो कम ही पूछा जाता है, हालांकि ये भी पूछा था, लेकिन जो गुनाहों के देवता आया हुआ है बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो किसकी रचना आपके धर्मवीर भारती की रचना है, गुनाहों के देवता और सूर्य का सातवां घोड़ा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से सही होता है। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पर, दिया गया है आपका, मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो सही जवाब होता है आपका नागालैंड की विधानसभा जो है वह पेपरलेस विधानसभा है आपकी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, और पेपरलेस न्यायालय की बात किया जाए तो आपका केरल का हुआ है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, दिया गया 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअल माध्यम से किस देश द्वारा की गई? 52 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होता है श्रीलंका द्वारा की गई, ऑप्शन बी सही है आपका श्रीलंका द्वारा की गई। आगे देखते हैं, जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? 53 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी दिनकर गुप्ता जी को बनाया गया, आपका दिनकर गुप्ता जी को आपका एनआईए का नया महानिदेशक बनाया गया, आपका ऑप्शन सी सही होता है। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए में की परीक्षा में लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी है? तो सही जवाब बनता है आपका 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सनन ढाका बनी है आपकी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ से सनन ढाका बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 55 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका 37वां स्थान है। देखिए एक सूचकांक निश्चित है पेपर में आएगा, तो आप लोग सूचकांक और उसमें भारत का स्थान और प्रथम स्थान पे कौन है कम से कम इतना तो आप लोग याद ही रखिएगा। आगे देखते हैं, जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? 56 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर सिद्धि तक चलाई गई है आपकी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 56 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखते हैं, अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? 57 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए सांबा बना है, आपका ऑप्शन नंबर ए सांबा बना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है? 58 क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद जीता है आपका। ऑप्शन सी यहाँ से सही हो जाएगा आपका, हैदराबाद जीता है। आगे देखते हैं, जून 2022 से केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो बहुत ही फेमस चीज़ है ये क्वेश्चन में पूछने वाला भी पेपर है, 59 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब बनता है आपका अग्निपथ योजना। देखिए ये योजना हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ इस पर, तो ये क्वेश्चन पेपर में बनने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। आगे देखते हैं, जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का, आगे देखते हैं क्या लिखा है आपका, निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? 60 नंबर क्वेश्चन सही जवाब बनता है तो आपका कनाडा है। जो कोई भी आपका रहेगा तो उस पर आपको एडवर्टाइजमेंट देना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं, बगदाद राजधानी है? सही जवाब हो जाएगा आपका 61 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए, इराक की राजधानी आपका बगदाद है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इराक की राजधानी। चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? चिराव कहाँ का लोक नृत्य है? क्वेश्चन नंबर पूछा है तो 62 नंबर क्वेश्चन सही जवाब बनता है आपका मिजोरम का लोक नृत्य आपका चिराव है, मिजोरम का। देखिए पूर्वोत्तर राज्यों के जो नृत्य होते हैं अक्सर उधर से ही पूछे जाते हैं, तो इस बात को आप लोग कम से कम वहाँ से ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान के साथ लगती हैं? 63 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता था आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 राज्यों की सीमाएं आपके भूटान के साथ सीमा बनाती हैं। ऑप्शन ए सही है। सिलेबस में आपके दिया है भारत के पड़ोसी देश से लगने वाली सीमाओं के बारे में निश्चित क्वेश्चन पूछेगा, तो आपके भारत से जो भी पड़ोसी देश है उनकी सीमाएं जो जो लगती हैं और कितनी दूरी पर लगती हैं, कितने किलोमीटर लगते हैं, इस बात को आप लोग पढ़कर ही जाइएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दिया गया आपके भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ पर स्थित है? 64 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पुणे में स्थित है आपका। ऑप्शन डी यहाँ से सही होता है आपका, पुणे में। अगला क्वेश्चन है, लेडी विद द लैम्प किसे कहा जाता है? 65 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आपका, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है आपका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए सरोजिनी नायडू जी को क्या कहा जाता है? इनका भी एक बहुत फेमस नेम है, तो बताइए क्या कहा जाता है उन्हें। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन में कितने सदस्य देश हैं? 66 क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से सही हो जाता है आपका 164 देश हैं WTO के सदस्य जो हैं, 164 देश। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? तो सही जवाब हो जाता है 67 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, मैरीना बियाजोक्स्वा हैं आपकी, जो आपकी फील्ड मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला बनी है आपकी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ से। अगला देखते हैं, पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 68 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है आपका, राम बहादुर राय जी हैं इस पुस्तक के लेखक आपके, राम बहादुर राय। आगे देखते हैं, जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-2022 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित करके पहली बार जीती है? तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो आपकी रणजी ट्रॉफी हुई है जून 2022 में, इसे मध्य प्रदेश ने जीता है। एक क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाता है। दूसरा है कि जो इसमें पूछा गया है किसे हरा कर जीता है, 69 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब बनता है आपका मुंबई को हरा कर जीता, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा आपका, मुंबई को हरा कर जीता है। आगे देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 70 क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ से, 5 जून। आगे आपके गद्यांश दिया गया, पढ़ करके आंसर दिया है। गद्यांश में हर आपके जो भी शेष साल पर आता हूँ बोलता हूँ कि गद्यांश आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके नंबर पूरे बनेंगे, तो आप लोग गद्यांश के ऊपर विशेष ध्यान रखिएगा। दिया गया आपका, मानव के मर्मस्थल में परोपकार और त्याग जैसे सद्गुणों की जागृति तभी हो पाती है जब वह अपने तुच्छ भौतिक जीवन को नगण्य समझकर उत्साह उमंग के साथ दूसरों की सेवा शुश्रूषा तथा सत्कार करता है। यह कठोर सत्य है
आगे देखते हैं क्या दिया गया है। काफी बड़ा गद्यांश है। यह कठोर सत्य है कि हम भौतिक रूप में इस संसार में सीमित अवधि तक ही रहेंगे। हमारी मृत्यु के बाद हमारे निकट संबंधी, मित्र, बंधु बांधव जीवन भर हमारे लिए शोकाकुल और प्रेमाकुल भी नहीं रहेंगे। दुख मिश्रित इस निर्बल भावना पर विजय पाने के लिए तब हमारे अंतर्मन में एक विचार उठता है कि क्यों न हम अपने सत्कर्मों और सद्गुणों का प्रकाश फैलाकर सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। आगे दिया आपका, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर हम ऐसा अवश्य कर सकते हैं। अपने निस्वार्थ व्यक्तित्व और परहित कर्मों के बल पर हम हमेशा के लिए मानवीय जीवन हेतु उत्प्रेरणा बन सकते हैं। अनुपम मनुष्य जीवन को सद्गति प्रदान करने के लिए यह विचार नया नहीं है। ऐसे विचार सज्जन मनुष्यों के अंतर्मन में सदा उठते रहे हैं तथा उन्हें अपनाकर वे दुनिया में अमर भी हो गए। इस धरा पर अस्थायी रूप में नहीं रहने पर भी ऐसे परहितकारी कालांतर तक पूजे जाते हैं। अमूल्य मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा यही है। यही सीखकर मनुष्य का जीवन आनंदमय और समृद्धशाली हो जाता है। यदि इस प्रकार मानव जीवन उन्नत होता है तो यह संपूर्ण संसार स्वार्मिक विस्तार ग्रहण कर लेता है। किसी भी मानव को आध्यात्मिकता का जो अंतिम ज्ञान मिलेगा वह भी यही शिक्षा देगा कि धर्म कर्म का उद्देश्य सत्कर्मों और सद्गुणों की ज्योति फैलाना ही है। बहुत अच्छा आपका गद्यांश है। इसमें अच्छे कर्म के बारे में बताया गया है। इस पे क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं देखते हैं। दिया गया क्वेश्चन आपका, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्ग प्रत्ययों से बना हुआ है? 71 नंबर क्वेश्चन। तो सही जवाब बनता है आपका उपसर्ग जो हो जाएगा आपका अधि हो जाएगा और जो प्रत्यय हो जाएगा आपका वो इक्ता हो जाएगा आपका। तो सही जवाब हो जाता है। तो इसमें दो प्रत्यय हैं आपके, इक्त है और एक ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं, ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो 72 नंबर क्वेश्चन है। तो सही जवाब होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, सेवक प्रवृत्ति अपनाकर परहित करते हैं, यानी लोगों की जो हित में जो काम करते हैं वो सदा के लिए वह अमर रहते हैं। आगे देखते हैं, कठोर सत्य कहा गया है। तो इसका सही जवाब बनता है ऑप्शन नंबर ए, भौतिक शरीर की नश्वरता को आपका कठोर सत्य कहा गया है। मतलब आपका जो भौतिक शरीर है वह नश्वर है, कभी न कभी नष्ट जरूर होगा। आगे देखते हैं, निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? 74 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेना है। इसकी बात की गई है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया आपके, हमारा जीवन सदा प्रेरणा बनता है यदि हम क्या करें? तो सही जवाब हो जाएगा आपका निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। लोगों के हित में अगर काम करें तो हमारा जीवन हमेशा प्रेरणादायक ही रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे आपका एक और गद्यांश दिया गया है, तो इसे पढ़ लेते हैं। आपके दिया गया आपका गद्यांश, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक समारोहों के दौरान गीत गाए जाएं, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं। इसे लेकर माता पिताओं, स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है। लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें, खुद तुकबंदियां करने लगें, रचने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। माता को लगता है ऐसा करते हुए उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पे उन्हें चलना चाहते हैं। जिस राह से वे जिन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं, उसकी यह इच्छा में यह निहित है कि वे बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करे जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करे जैसे माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रता पूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत संदेह और गहरा डर बना रहता है। यही हाल स्कूल का भी है। गीत कविता स्कूल के कक्षाओं में रोजमर्रा की गतिविधियों का हिस्सा बन जाएं, यह स्कूल को मंजूर नहीं है। स्कूल को लगता है कि इसके सबके लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करें। दूसरी ओर हमारी संस्कृति और समाज में गीत कविताएं जो जगहें थीं वे जगहें लगातार सीमित हुई हैं। गीत गाने सुनने सुनाने के अवसर हुए करते थे, वे अवसर ही गीत कविताओं को गुनगुनाते
रह सकने के लिए याद करने के प्रेरित करते हैं, सहेजने और रचने के लिए प्रेरित करते थे, उसमें कुछ जोड़ने के लिए प्रेरित करते थे। इन सब के लिए अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत नहीं पड़ती थी, वह जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा था। बच्चों के लिए पढ़ाई से अधिक खेलने कूदने के लिए समय और जगहें थी। खेलने कूदने की मस्ती के दौरान ही उनके बीच से स्वतः ही नए खेलों की तुकबंदियों और खेल गीतों और बाल गीतों का सृजन भी हो जाया करता था। उनकी ये रचनाएं चलन में आ जाया करती थी, जबान पर चढ़ जाती थी और सालों साल उनकी टोलियों के बीच बनी रहती थी। समय के साथ उनमें कुछ कमी पाए जाने पर संशोधित होती रहती थी। तो ये आपकी गद्यांश था। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखते हैं। दिया गया आपका, गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे क्या होते हैं आपके 76 क्वेश्चन है। तो सही जवाब बनता है आपका, माता पिता द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त न कर सकेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ये सही होता है 76 नंबर क्वेश्चन का। आगे दिया गया आपका, गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्या लगता है 77 नंबर क्वेश्चन है। सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, स्कूली पढ़ाई लिखाई इसका कोई संबंध नहीं है। स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका क्या है, कोई भी सीधा संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। अगला देखते हैं, गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 78 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है आपका, समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 78 नंबर क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है। 79 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखते हैं इसके आंसर क्या दिए गए हैं। 79 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाधक के रूप में देखती हैं आपकी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का। आगे देखिए, दिया गया 80 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। 80 नंबर क्वेश्चन है, सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर ए, इससे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद आपका जो है यहाँ से आरेख शुरू होता है आपका, तो इसे भी हम लोग स्किप करके चलेंगे। आपको पीडीएफ में तुरंत मिलेगा, जैसे वीडियो आप अपलोड होगा उसके बाद तुरंत आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग ले करके इस क्वेश्चन को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ ही 2 सीरीज का पूरा सीरीज 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा, तो आप लोग साथ जरूर बनाए रखें। धन्यवाद।